सरदार सरफराज साहब ने एक बार फिर से हमें ज्वाइन किया है। सरदार साहब, अगर आप मुझे रहे हैं तो काइंडली बताइएगा, समंदर इस वक्त कितनी दूर है, किन एरियाज को ज़्यादा हिट कर सकता है? देखिए, तकरीबन वही डिस्टेंस है जो रात से हम बता रहे थे। कल तो 360 किलोमीटर और 300 आज सुबह 350 किलोमीटर है। कराची के वही जनूब मगरब में इस वक्त मौजूद है और उसकी डायरेक्शन मज़ीद थोड़ी देर तक शुमाल ही की तरफ रहेगी, फिर शुमाल मशरक़ की तरफ डाइवर्ट करेगा और हमारा जो ठट्ठा का साहिल है, केटी बंदर और इंडियन गुजरात के बराबर के दरमियान से किसी जगह से निकलेगा कल दोपहर को या शाम को। तो जाहिर है कि ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट और सुजावल, बदीन, आगे थरपारकर, ये तमाम डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो ज़्यादा बारिश में होगी और तेज़ आंधी चलेगी उसी तरफ, और जिस साहिली पट्टी से टकराएगा वहाँ पे लहरों की ऊंचाई खासी हो जाएगी, 3 मीटर या 3.5 मीटर तक। सरदार साहब, इस तूफ़ान की शिद्दत के बारे में ज़रा बताइएगा, इंटेंसिटी क्या है इस तूफ़ान की? अभी भी वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है। कल से यानी पिछली जो रात थी उसके मुकाबले में तो अब इसकी शिद्दत में कदरे कमी आई है, लेकिन स्टिल काफ़ी शिद्दत है इसकी। यानी 140 से 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से इसके सेंटर और जो गस्ट कर जाती है 180 तक, इतनी रफ्तार से अभी भी हवाएं चल रही हैं इसमें, और 30 से 35 फीट बुलंद लहरें इसके मरकज़ के आसपास। सर, विद योर प्रेजेंस ये है कि ये जी बरकरार रखते हुए ही साहिल तक आएगा, कल तक साहिल तक आएगा। सर, बारिशों के हवाले से भी बता दीजिए, क्योंकि इससे पहले भी आप हमारे प्रोग्राम में थे तो आप बता रहे थे कि शदीद बारिशें मुतवक्के हैं 17 जून तक। पूरे कराची में या कराची के इर्द गिर्द हैदराबाद और बाकी शहरों में भी होंगी इस साइक्लोन के बाद? देखिए, कराची में बहुत शदीद नहीं है। शदीद जो है ना, वो जो इसका रूट होगा ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट में, बता रहा हूँ बार बार, ठट्ठा भी, सुजावल, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स हैं, फिर आगे बदीन डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद थरपारकर डिस्ट्रिक्ट है और उमरकोट और मीरपुर खास, ये जो 6 अजला हैं ज़ेरी सिंध के, साउथ ईस्ट सिंध के, वहाँ ज़्यादा बारिशें हैं, बहुत ज़्यादा बारिशें और बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी, क्योंकि इसका रूट ही उसके ऊपर से या उसके बराबर से है। उधर से आगे से निकलेगा तो ज़ाहिर है उधर मशरक़ की जानब या शुमाल मशरक़ की जानब से होता हुआ, तो वो डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा मुतासर होंगे। कराची में भी बारिश का इम्कान है। कराची में कल से तेज़ आंधी चल रही है, 50-55 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से कल भी हवाएं चलती रही। आज भी सुबह से तेज़ हवा चलना शुरू हो गई है। कराची में आज स्कैटर्ड सी बारिश है, कहीं पर हल्की, कहीं दरमियानी, और कल और परसों फिर निस्बतन तेज़ बारिश है, लेकिन उतनी नहीं है कि जितनी उन डिस्ट्रिक्ट्स में ठट्ठा वट्ठा की तरफ है। इसी तरह से हैदराबाद और ऊपर नवाबशाह तक और दादू और जामशोर डिस्ट्रिक्ट हैं, और दूसरे हैदराबाद के साथ है मटियारी, टंडो मोहम्मद खान, टंडोला, यार, उन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में भी हो जाएगी बारिश, लेकिन यहाँ इतनी शदीद बारिशें नहीं है क्योंकि रूट इसका, हमारी जो इंटरनेशनल बॉर्डर है। सरदार साहब, आपने कहा कि 55 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से कराची में इस वक्त आंधी चल रही है, जो गुज़िश्ता रोज़ भी हमें देखने को मिला। तो सर, ये आप क्या समझते हैं, ये एक नॉर्मल रफ्तार है या ये भी बहुत अलार्मिंग है, बहुत शदीद है, इसमें मज़ीद भी तेज़ी और रफ्तार में तेज़ी आ सकती है? नॉर्मल रफ्तार सर क्या होती है आंधी की? नॉर्मल तो खैर आजकल के दिनों में वही 10-12 नॉट नॉर्मल होती है ना, तो ये तो 30-32 नॉट तक गई है कल, और जब तक कि ये साइक्लोन गैर मामूली है, कराची के इधर कुर्ब जवार में मौजूद है, तब तक और इम्कान बढ़ने का इम्कान है, आज भी और कल भी, तो 40 से 45 नॉटिकल माइल तक गश्त कर सकती है। सर, हवाओं के तेज़ झक्कड़ और उसके बाद तेज़ आंधी, फिर बारिश का ये सिलसिला, फिर तूफ़ान की शिद्दत, ये तमाम तर सूरत हाल कब तक नॉर्मलाइज होगी सर, आपको क्या लगता है? ये जो इंटीरियर सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना, वहाँ पर तो 17 तारीख तक चलेगा ये सिलसिला। कराची में और ये जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं ऊपर, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट सिंध के, हैदराबाद और उससे ऊपर ये जो दूसरे अजला हैं, यहाँ पर तो 16 तक ज़्यादा इम्कान है, यानी 2 दिन, और आज 14 है, अगले जो 2 दिन है उस तक। लेकिन दूसरे जो ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, साउथ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट, सुजावल, ठट्ठा और आगे बदीन, थरपारकर वगैरह, वहाँ 17 तक इसी तरह बारिशें चलती रहेंगी, कभी दरमियानी, कभी तेज़, कभी बहुत मूसलाधार, और साथ में तेज़ हवाएं भी। सर, डस्ट स्टॉर्म्स होंगे या फिर शदीद बारिशें हो सकती हैं? कराची का आपने बताया कि वहाँ पर तो अभी तेज़ आंधी है, बट इतना वहाँ पर बारिशें मुतवक्के नहीं है, तो कैन यू हाईलाइट कि कहाँ पर सिर्फ डस्ट स्टॉर्म्स होंगे और किन एरियाज़ पर ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली आपने जी
तमाम ही जगहों पर डस्ट आर्म के चांसेस हैं। ज़ाहिर है कि उसके साथ साथ गर्मी भी बढ़ती है और सबसे पहले आंधी आती है, डस्ट आर्म होता है, तो उसके बाद थंडर स्टॉर्म रेन शुरू होता है। तो सभी जगहों पर डस्ट आर्म आने के चांसेस हैं। सर कल भारत के जो गुजरात का इलाका है वहाँ से तो कल तूफान टकराया है, तो वहाँ पर उसकी इंटेंसिटी क्या थी? टकराया कहीं नहीं है अभी तक, ये ऐसे ही कहीं पानी चढ़ जाता है तो लोग कहते हैं तूफान टकरा गया। अच्छा, अभी बारिश टकराया हो नहीं जाती है। वो उसकी जो आउटर मोस्ट पेरिफेरी होती है उसका कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस पहुंचता है या असर होता है, कुछ वहाँ की लोकल डेवलपमेंट हो जाती है, तो इसके बायस अभी तो उनके साइड से भी दूर है 300-350 किलोमीटर, बिल्कुल जितना हमसे दूर है इतना ही तकरीबन उनके साइड से भी दूर है। राइट, लास्टली सर अब ये बता gradually दीजिए, उनके अब अगर साइड ये हमारे साहिल के साथ टकराता है, साहिली पट्टी के साथ, तो कितने फिट ऊंची लहरें मतवक्के हम कर सकते हैं कि इतने फिट ऊंची लहरें होंगी? देखिए 10 से 12 फीट जा सकती है ऊंची लहर उस पट्टी पे जहाँ के करीब से गुजरेगा। ठट्ठा की जो साइलिश है वो है आबादी किटी बंदर, और उससे मिले का जो दूसरे इलाके हैं, शाह बंदर है, जाती है, खारोचान है, तो उन इलाकों में इतनी लहर बुलंद हो सकती है 10 से 12 फीट, और समंदर का पानी अंदर आ सकता है। ज़ाहिर है कि पूरे समंदर में रफनेस बहुत बढ़ जाती है, साइक्लोन जब उससे गुजर रहा होता है, तो उसकी वजह से, रफनेस बढ़ने की वजह से फिर इतनी लहर ऊपर उठ सकती है। रफनेस ठीक बहुत है, ज़्यादा हो तूफान जाती की है। शिद्दत में कमी तो आई है लेकिन खदशा और ख़तरा ताहाल मौजूद है। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, आपने इस बारे हमें अपडेट किया।